वेलकम डी स्टूडेंट हमारे चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं क्लास 11 और पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 और 2 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर है। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में जो कहें हम सिर्फ स्टडी करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका स्टडी किस अवस्था में करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर का स्टडी किस अवस्था में करते हैं और यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ते क्यों हैं। तो आप 10th में एक चैप्टर पढ़े थे, याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका फॉर्मेट था ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। इजकल टू आपका क्या था वैल्यू 0। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट था तो देख रहे हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर कितना है, ये 2 है। मैक्सिमम आपका पावर 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि x का जो वैल्यू होगा आपको 2 होगा, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा, और इसी का रूट निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए, नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम लोग स्टडी किए थे। तो वहाँ पे हमारा हेल्पिंग फैक्टर था या फार्मूला कहिए d इजकल टू b² माइनस 4ac। ये इसका जो वैल्यू होता था d का, तो आप 3 कंडीशन में देखे थे। पहला जो आपका कंडीशन था d इजकल टू, वो पॉजिटिव था। क्या था आपका? पॉजिटिव। तो रूट्स जो आपका वैल्यू था रूट्स का, वो आपका रियल था। क्या था ये? रियल प्लस अनइक्वल। रियल प्लस क्या था ये? अनइक्वल। अगर आपका सेकंड में देखा जाए 0, तो 0 आने पे आपका जो रूट्स हो गया था d का मान, रूट्स था आपका रियल प्लस आपका इक्वल था। क्या था ये? इक्वल था। अगर तीसरा कंडीशन में d का मान जो देखा जाए तो आपको नेगेटिव था। क्या था ये? नेगेटिव। तो इस केस में हमारा रूट क्या हो गया था? इमेजिनरी। इमेजिनरी प्लस अनइक्वल। प्लस क्या था ये? अनइक्वल। और इस अवस्था में हम लोग पढ़ते थे कि इसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन होता था क्या कि हम 2 अवस्था, रियल में इक्वल और अनइक्वल का जो पार्ट था हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आता रूट्स इमेजिनरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग स्टडी नहीं कर पाते थे। अब ये जो छोटा पार्ट था इसी का स्टडी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे स्टडी करेंगे तो 2 पार्ट को मिला के, एक पार्ट हमारा रियल पार्ट होता, दूसरा हमारा इमेजिनरी। तब यहाँ पे जो हमारा यूलर नामक एक वैज्ञानिक था, जिसे जेड बराबर क्या लिखा था ये? x प्लस i/। जहाँ पे x है वहाँ पे अगर i नहीं लगा, इसका मतलब ये रियल पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? रियल पार्ट। और जहाँ पे i है उसे हम लोग बोलते हैं वर्चुअल पार्ट। वर्चुअल, या इसी के एक और नाम है इमेजिनरी पार्ट। क्या नाम है? इमेजिनरी पार्ट। यानी कम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होता है, रियल पार्ट और वर्चुअल पार्ट। आपका ये 2 पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रियल पार्ट और वर्चुअल पार्ट की पहचान कैसे करेंगे। तो रियल पार्ट वर्चुअल पार्ट में आप देखेंगे कि जो रियल पार्ट होगा वहाँ पे आपका i नहीं होगा, और जहाँ पे i होगा वो आपका इमेजिनरी यानी कि वर्चुअल पार्ट कहलाएगा। इसी को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक भाग, और ये आपका क्या कहलाता है? काल्पनिक भाग कहलाता है। अब यहाँ से नया टर्म का उत्पत्ति होता है i। तो टॉपिक में हम लोग लिखते हैं i, और i के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये 10th का पॉइंट्स था, और यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे डील कर दिए कि इस कंडीशन हम लोग को नहीं निकाल पाए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे इस चीज़ को। चलिए, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया i जो होता है, इसका स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन हमारा यूलर नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? यूलर नामक वैज्ञानिक ने। और इसका जो हमारा नाम है i को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा या टियोटा। हालांकि आपका जो कॉमन स्टार्टिंग जो फेमस नेम है आयोटा ही है।
और आयोटा में आई का जो वैल्यू होता है अंडर रूट में -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या जाएगा -1। लेकिन आप ध्यान रखेंगे उसी प्रकार से अगर आई क्यू का मान निकालेंगे तो आई स्क्वायर गुना आई, और ये जो वैल्यू होता है -1 गुना आई, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो आई क्यू का मान -i आ गया। उसी प्रकार से आई के अगर पावर 4 है, पावर क्या है ये 4 है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो हमारा आई स्क्वायर गुना आई स्क्वायर, यानी कि -1 गुना -1, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका +1 आ जाएगा। एक और टर्म है 1/i, तो 1 के जगह पे आप लिख सकते हैं आई के पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा ये आई। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका ये जो वैल्यू हो जाएगा कटेगा तो बचेगा आई क्यू। इसका मतलब ये हो गया आपका कि आई क्यू का मान क्या था हमारा, ऊपर में देखिए निकाले हुए हैं। तो आपको ना यहाँ से 4 पॉइंट्स हमेशा आपको याद रखना ही पड़ेगा ताकि आपको प्रॉब्लम को सोल्व करते समय किसी प्रकार का परेशानी न हो। तो परेशानी नहीं हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे आई का जो वैल्यू होता है अंडर रूट में -1, अंडर रूट में क्या था ये -1, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू आपका ये -1। आई क्यू का वैल्यू देखेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा -i, आई के पावर 4 हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 अगर आई लिखते हैं इसका वैल्यू -i। आपको ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा, अगर आप याद नहीं रख पाते हैं तो आपको कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने में बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। अब तो हमारा ये जो पावर है 4 तक स्टडी किए हैं, पावर कितना तक देखे हैं 4 तक। अगर 4 के अलावा पावर 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता तो कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को परेशानियों को नहीं होना चाहिए। हाँ, जिन लोग को अगर परेशानी हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पे परेशानी होगा, हम आपको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ से लिखते हैं जनरल वैल्यू ऑफ कितना, जनरल पावर के लिए। तो देखिए अगर आई के पावर मान लेते हैं कि हम यहाँ पे 16 लेते हैं, इसको बहुत अच्छे से लिखोगे आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 इंटू आई के पावर 4 कर दोगे तो इसका जो वैल्यू होता 1 गुना 1 गुना 1 करोगे तो हो जाएगा आपका 1। अगर ये तो छोटा सा पावर था तो आपने 16 4 बार कर दिया। मान लिया आपका सपोर्ट डेट किया 28 रहता, 4 बार कर देते हैं। अगर सपोर्ट डेट किया आपका 198 है तो कैसे करेंगे, या सपोर्ट डेट अगर आई के पावर हम लेते हैं 27, आप इसको इजीली लिख सकते हैं आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4 गुना आई के पावर 4, तो आपका ये 16 हो गया। आई के पावर क्या हो गया, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया, बस ये कितना आपके पावर 3। तो आप सारा का मान यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 गुना 1 गुना 1, इस प्रकार से आप 6 बार लिखे 1 2 3 4 5 6। और इसका जो वैल्यू होता है क्या था -i, क्या था इसका वैल्यू -i, यानी 1 गुना -i करेंगे तो आपका वैल्यू क्या जाएगा -i। लेकिन ये तो छोटा पावर है तो इजीली लिख सकते हैं। अगर सपोर्ट डेट आपको आई के पावर 1963 दे दिया 1963, क्या करोगे, तो उसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है। आप क्या करेंगे, एक नया मेथड है, सबसे पहले ना 4 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 24 था इसको हम इस प्रकार से सोल्व करते, यहाँ पे करते क्या, तो आई के पावर देखिए काफ़ी ईजी हो जाएगा, ये 4 बार है, पावर 4 कर दीजिए, या और जो ब्रैकेट में वैल्यू इसका 1 के पावर 4 या कोई 1 आ जाएगा। इसको आप क्या लिखते हैं, तो 4 से भागा दें, क्या देंगे 4 से भागा, तो आई के पावर 4 6 बार लिखे थे, पावर 6 शेष पर आपको क्या बच गया था 3, यानी कि हमारा 1 के पावर 6 गुना -i, यानी 1 गुना -i आपका -i। देखिए दोनों आंसर में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, जो भी आपका नंबर पावर दे रहे हैं इजीली आप वहाँ पे क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो आप 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपका 0 1 2 3 बचेगा, 4 तो कभी बचेगा नहीं। और जैसे ही 1 2 3 देखिए पावर बचेगा, आपका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ से ऐसे निकलता है। रिमाइंडर नहीं बच रहा, यानी कि हमारा क्या ये आई के पावर इस फॉर्मेट में होगा। आइए 2-4 प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं ताकि आपको भी परेशानी नहीं होगा बनाने में। चलिए
चलिए यहाँ पे आगे देख लीजिए, जो लोग भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर बेल घंटी को बजा दें। अगर देखिए आई की पावर वहाँ पे 1963 लिए थे, कितना लिए थे 1963, तो यहाँ पे क्या करेंगे 4 से आप डिवाइड कर जो 1963 में, तो भागा देंगे 4 चौके 16, 3 6 आ गया, 3 कितना गया 6 आ गया। अब यहाँ से 9 चौके 36 कर देंगे, कटेगा। यहाँ पे देखिए 3 है, क्या भागा लगेगा आपको? भागा नहीं लगेगा। तो भागा नहीं लगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही भागा हमारा नहीं लगा तो अब यहाँ पे क्या कर दें, हमारा शेषफल 3 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो इस अवस्था में हम देखें क्या कि जब हमारा 3 बच रहा है, 3 को जस्ट छोड़ दीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आई के पावर 1963 है, तो आई को क्या ले देंगे पावर 4 इंटू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आपका 490 और आपका शेषफल क्या बच गया था आई के पावर 3, यानी ए के पावर 490 गुना क्या होगा, ये आई क्यू का मान माइनस आई होता है, यानी 1 गुना माइनस आई बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस आई। उसी प्रकार से एक और सवाल लेते हैं। अगर आई के पावर 1998 है, क्या है 1998 है, फिर क्या करेंगे, जो हमारा पावर है 1998 है, इसको सोल्व करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले आप भागा दे लीजिए, है ना, 1998 है तो 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा यहाँ पे वैल्यू 1998 में, तो 4 चौके आपका 16 हो जाएगा, 4 चौके आ जाएगा ये 16, 3 बचेगा 9, तो आपका 9 चौके 36, 3 बचेगा, फिर आपका 8 है, फिर ये 9 हो जाएगा 36, शेषफल क्या बचा 2। यानी इसको आप इजीली इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई के पावर 4 के होल पावर क्या है 499 गुना शेषफल 2 बच गया। तो ये जो पार्ट हमारा कितना था 1 गुना और आई स्क्वायर का मान -1, यानी आपका वैल्यू -1 आपका ये आंसर आ गया। इस प्रकार आप क्या करेंगे, किसी इतना सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए 2-3 सवाल देते हैं, आप बनाते समय वीडियो को पॉज करके 2-3 सवाल है उसको आप बना लेंगे। अगर आपको परेशानी हो रहा तो वीडियो को पीछे करके दोबारा रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद सवाल को टच करिए, आपको इजीली बनेगा। चलिए आपको सवाल निकालना है, चलिए लिख लेंगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इसको आप क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो सोल्व करेंगे इस प्रकार से, आई के पावर 193, सेकंड आई के पावर 324, तीसरा आई के पावर 1995, चौथा आई के पावर 185। एक और यहाँ पे 5वां देखते हैं, अगर आई के पावर सपोर्ट डेट -25 है, भाई इसको क्या आप करोगे, हल्का सा हिंट कर देते हैं। देखिए अगर x के पावर -1 होता तो हम लोग लिखते हैं ये, अगर x के पावर -2 है तो हम लोग लिखते हैं x²। यहाँ पे 25 है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/x के पावर 25, 4 से भागा देंगे तो आपको 6 बार लगेगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/i के पावर 4 के पावर 6 गुना आपका i बच गया। तो इसका मान तो क्या जाएगा, ये 1/1 गुना i, तो 1/i। अब भाई 1/i को हम लोग समझते हैं भाई भाई, क्या समझते हैं भाई भाई, भाई में आपस में दुश्मनी हुआ नेगेटिव हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -i आ जाएगा। यानी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। छठा देख लीजिए, अगर i के पावर, अगला क्या है i के पावर, अगर हम दे देते हैं आपको 38 नेगेटिव में आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्वायरिंग सिस्टम दे देते हैं। छठा, ये 7वें नंबर में देख लीजिए, 3 + i का स्क्वायर कर दीजिए। 3 + कितना i का स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं a + b के होल स्क्वायर पे। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद देखिए, अगर सपोर्ट डेट एक ही साथ में आपको दे देता है इस प्रकार से,
आई के पावर सपोज डेट 26 है, आई के पावर 39 है, आई के पावर आपको 45 है, आई के पावर 16 है। ये इसको आप क्या करेंगे, अगर एक से अधिक टर्म दे दिया आपको, जैसे एक पार्ट को आप ये मान के चलो ना कि एक सवाल हमारा ये है, ये 2 सवाल, ये 3 सवाल, चारों को इंडिविजुअली सोल्व करिए और उसके बाद सॉल्यूशन में पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे देखिए अगर सोल्व करते हैं तो आपका वैल्यू हो जाएगा आई के पावर 4 के पावर 24 हो गया, आपका बच गया आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 4 तो 9 चौके 36 बच गया, आई के पावर 3 प्लस आई के पावर 4, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 8 चौके 32 9 चौके कितना होगा 36, 10 चौके 40 11 हो जाएगा, 11 चौके 44, आपका शेषफल आई बच जाएगा। ये 16 है, आई के पावर 4 के पावर 4 आ जाएगा। तो जो ब्रैकेट में उसका तो मान सीधा में 1 लिख देते हैं और इसका वैल्यू -1 है, प्लस इसका मान तो देखिए 1 होता है और इसका मान -i होता है। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 1 और ये क्या आ जाएगा आपका i, और ये तो आपका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 गुना -1 आ गया, 1 गुना -i आपका -i आ जाएगा, और 1 गुना i आपका क्या आ जाएगा i आ जाएगा, और आपका +1 है, आपका ये +1 प्लस क्या आ जाएगा आपका, ये कटेगा, ये भी हमारा +-i कट के आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, इसके बाद आपको बता देते इसको। चलिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या लिख सकते हैं या पीछे बैक करके देख सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ आगे बाद देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक छोटा सा है, अगर आई के पावर लगातार कोई 4 संख्या दे दे, 4 ही टर्म में रहे, जैसे देखिए 4n आई के पावर 4n प्लस 1 प्लस आई के पावर 4n प्लस 2 प्लस आई के पावर 4n प्लस 3, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं, आई के पावर मान ले 27 है, आई के पावर आपका 28 है, आई के पावर 29, आई के पावर 30, ये लगातार 4 संख्या 100% इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए आई के पावर 19 है, आई के पावर मान ले 18 है, आई के पावर मान ले कि 17 है, आई के पावर आपका ये 20, भाई ये लगातार संख्या आगे पीछे से को मतलब नहीं, इसका भी आंसर आपका 0 ही होगा। एक छोटा सा और क्वेश्चन दे देते हैं, वो 1 + 1/i का होल क्यूब, इस सारा का आंसर बना के आप कमेंट कर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो पढ़ा है तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, और आपका ये जो होमवर्क है आप अवश्य करके कमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।